हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माधवी की दुनिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ आप लोगों से बात कर रही थी। उस दिन था गणेश विसर्जन कल। तो यात्रा वगैरह निकल रही थी, बहुत साउंड वगैरह जा रहे थे। तो अब मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आई। मैंने वॉइस सुनी तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था मैं बोल क्या रही हूँ, इतना शोर हो रहा था बाहर। तो मैंने सोचा कोई नहीं, चलो वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने पहन लिया साड़ी, मैं रेडी हो गई हूँ। आज है 14 का व्रत, मतलब पूर्णमासी का जो व्रत होता है, मम्मी और मैं हर महीने रखते हैं। हर महीने जो आती है पूर्णमासी, मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है यहाँ ससुराल में कि जैसे बहू विदा होकर जब आती हैं, शादी होती है, तो उसके नेक्स्ट डे सत्यनारायण भगवान जी की कथा कराई जाती है। तो तभी से मतलब व्रत रखना स्टार्ट कर देती हैं बहू। अगले में मतलब शादी के नेक्स्ट मंथ से ही जो भी 14 पूर्णमासी का व्रत आता है उसको रखती हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया, पर मुझे मम्मी ने मना भी किया था कि अभी मैं रख रही हूँ, आप रहने दो, जब मैं नहीं रहूँगी तब शुरू करते हैं ना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे भी रखना है। तो मैंने रख लिया व्रत, मैंने पहन लिया साड़ी। मम्मी की बहुत बातें सुनने के बाद मम्मी कहती हैं उन्हें साड़ी बहुत पसंद है मम्मी को। मतलब अब तो दादी वगैरह की तबीयत ख़राब रहती है, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता है। पर मम्मी के टाइम में तो सब लोग साड़ी ही पहनते थे। पापा पापा जी की जितनी भी ताई जी चाची जी हैं, सब लोग आज भी साड़ी ही पहनते हैं, कुछ और नहीं पहनते हैं। आजकल की बहुओं ने आकर फैशन को चेंज कर दिया है। तो मम्मी तो साड़ी ही पहनती है। अभी मम्मी के पास सूट बहुत कम है, घर में सूट पहन लेती हैं, पर घर से बाहर निकलती हैं तो साड़ी ही पहनती हैं। बोलती हैं कि साड़ी पहना करो तभी तो आदत होगी, जब कहीं जाना होता है तो इतना टाइम लगता है साड़ी पहनने में। तो मम्मी डांटती हैं कि मैं सबको डांटती थी, मतलब कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, अगर साड़ी के अलावा किसी भी बहू ने अगर कुछ और पहना है तो मम्मी सबको डांटती हैं कि साड़ी नहीं है क्या तुम्हारे पास, साड़ी पहन के जाना चाहिए था। तो अब मुझे कहती हैं मम्मी कि मैं अब किसी को कहने लायक नहीं रही, क्योंकि तुम ही नहीं पहनती हो साड़ी, तो मैं किसी को क्या कहूँगी। तो वैसे मुझे भी बहुत पसंद है साड़ी पहनना, साड़ी बांधना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। बट शादी के तुरंत बाद ही 2 महीने बाद ही मेरी प्रेगनेंसी शुरू हो गई थी। उसके बाद फिर मतलब प्रेगनेंसी में मेरा बहुत मन करता था साड़ी पहनने का, पर नहीं पहन पाते थे क्योंकि घर से बाहर ही नहीं निकलना होता था, सिर्फ डॉक्टर के यहाँ ही जाते थे। तो इसीलिए साड़ी नहीं पहन पाती थी। पर अब पहन लेती हूँ। तो अब धनु का व्रत है, वैसे तो मुझे धनु से कोई वो नहीं है, सब लोग पकड़ लेते हैं सब। मम्मी मुझे लेने ही नहीं देती हैं जब हम कहीं जाते हैं। तो मेरे पास तो धनु गोद में आते ही नहीं हैं। भैया पापा, धनु के पापा, दादी धनु की, ये लोग ले रहते हैं, मेरी गोद में नहीं आता है धनु। मतलब सब कुछ मम्मी पापा वगैरह खुद ही कर लेते हैं। तो चलिए, बहुत बातें हो गई हैं, यहाँ कर रहे हैं हम मम्मी और मैं कथा सुन रहे थे। हमने अपने होम थिएटर में ही ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया था फ़ोन, तो हम उसी में चला रखा था। तो यहाँ कथा सुन रहे हैं हम। फिर शाम हो जाएगी, चाँद निकल जाएगा, तो वहाँ हम वो करेंगे, व्रत खोलेंगे चाँद को, मतलब चंद्रमा को जल देकर। और फिर बस चलिए, ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को आगे तक देखिएगा। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत लोग मेरे वीडियोस देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़, मैं बहुत मेहनत करती हूँ इतनी साड़ी पहन कर पूरा दिन ब्लॉग बनाती हूँ। मम्मी डांटती भी हैं कि सब लोग, मम्मी को मैंने दिखाए हैं बहुत सारे ब्लॉग, जैसे मैं पहले देखती थी, मुझे बहुत शौक़ था, तो मैं मम्मी को दिखाती थी। तो मम्मी अब कहती हैं कि सब लोग साड़ी पहनकर बनाते हैं, तुम नहीं पहनती हो, ठीक से बन के बनाया करो, सब क्या सोचेंगे, क्या परेशान रहती है लड़की। तो बन के नहीं, मुझे एक तो जब से धनु हुए हैं मुझे ना लूज़ कपड़े पहनने की आदत हो गई है, मुझसे टाइट पहने नहीं जाते क्योंकि फ़ीट कराती हूँ मैं धनु को। तो इसीलिए मेरा मन नहीं करता साड़ी वगैरह पहनने का। हाँ, कहीं जा रहे हैं बाहर तब तो मुझे पता है धनु को फ़ीट नहीं कराना है, तो साड़ी पहन कर जा सकते हैं।
बट घर में तो मैं सोचती हूँ ऐसे ही ठीक है। मेकअप वगैरह भी मेरा करने का दिल नहीं करता, सिर्फ जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ तभी लिपस्टिक वगैरह लगाती हूँ, वरना मैं बिल्कुल कुछ नहीं लगाती, सिर्फ बिंदी लगी रहती है मेरे। बाकी मैं कुछ मेकअप वगैरह कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ जब घर से बाहर जाती हूँ तभी करती हूँ। तो चलिए व्लॉग को देखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वैसे बाय बाय नहीं, अभी व्लॉग चल रहा है, आप देखिए, एंजॉय करिए। यहाँ चाँद निकल गया था, हम चाँद को जल देकर तब व्रत खोलते हैं, और मम्मी दोनों बेटों के तिलक करती हैं, आरती करती हैं। जल देने के बाद मैं भी धनु को करती हूँ, फिर हम लोग व्रत खोल यहाँ मम्मी चाचा जी के बेटे की भी कर रही थी, तो तीनों के ही किया। मम्मी ने धनु को भी किया, फिर मैंने ही करी, मैंने जल दिया, धनु के तिलक किया, फिर बस फिर हमने खाना खा लिया। मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, बहुत बैटरी डाउन हो गई थी क्योंकि पूरा दिन साड़ी पहने रही थी। साड़ी में थकान तो हो ही जाती है, बच्चा छोटा है, वैसे काम तो कुछ नहीं करना पड़ा था। सब्जियाँ मम्मी ने बना ली थी, सीताफल आलू टमाटर की सब्जी, बस मुझे पूड़ियाँ ही बनानी पड़ी थी। उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10-15 मिनट ही लगे थे। पर फिर भी शाम को बहुत गर्मी लगने लगी थी, एक तो गर्मी बहुत हो रही है, पूरे दिन पहने रहो साड़ी, फिर बच्चा छोटा है, उसे भी गोद में लेना पड़ता है बार बार, वो गोद में खुद ही आता है। वैसे तो बहुत